कि ट्रम्प ने कहा कि ये सारा काम यही करते हैं, हमें प्यारे भी बहुत अच्छे हैं जो कमांडर इन चीफ साहब हैं, और बाकी वजीर आजम तो कोई बंदा होगा या कुत्ता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल और इस मुल्क के रूह रवां आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे हैं। ईरान और इसराइल की जंग तकरीबन एक हद तक तो शुरू हुई है, लेकिन ये कई जंगों की माँ है। वो शुरू हो जाएगी, बदकिस्मती की बात है। फिर हमारे और इंटरनल मामलात हैं, तो मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है इस बजट के अंदर। अभी ये इतनी बड़ी जब चीज़ें हों तो उसको मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि 9/11 हुआ था। मैं अपने हल्के के अंदर कच्चे के इलाके में फिर रहा था, तो रेडियो पे खबर आई कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज आके लगे हैं और उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा के रख दिया है। मेरे साथ यही देहात के अपने सपोर्टर्स 3-4 गाड़ियों में वो मेरे साथ बैठे थे जो, तो मैंने कहा यार मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा और लंबे अरसे के लिए मैं जेल में रहूंगा। तो वो ज़रा उनसे तकल्फी थी। उन्होंने कहा सही किबला मखदूम साहब, जंगा उत्ते अमरीका उत्ते ते तू आदा मैं ढकीज वैसा। मैंने कहा मैं सीरियसली कह रहा हूँ। खैर वो कुछ ने माना कुछ ने ना माना। वो आपके लिए जो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है हमला नहीं है। अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को, जैसे आजकल हमारे कमांडर इन चीफ की ज़रूरत पड़ गई है अमेरिका को। तो मैंने कहा कि भाई जब पहले क्लिंटन यहाँ आया था तो वो परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट में तब आके बैठा था कि ये फौजी वर्दी में नहीं होगा, इसलिए मैं 5 मिनट के लिए आ जाऊंगा। अब उसकी जो 5 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था कमांडर इन चीफ परवेज मुशर्रफ, अब उसकी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उसामा बिन लादेन को उन्होंने पकड़ना है, पठानों को मारना है, वो तालिबान हो या मुजाहिदीन हो जो भी है, उनको तो उन्होंने कीमा बनाना है उनका। तो उसके ऊपर
हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। और जब इनकी अहमियत बढ़ती है, जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब की बढ़ी है, तो ये सबसे पहले जो भी आवाज़ इनके खिलाफ उठ रही होती है मुल्क में, उसका गला दबाते हैं। अब मैं खामोश तो नहीं रहूँगा, तो मेरा गला तो उन्होंने दबाना है। इसलिए मैंने उनको समझाया कि मुझे उन्होंने फिर पकड़ना है। अदालतें उनकी, ये आज की हालात के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, अदालतें उनकी, जमानत कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट उनका, हाई कोर्ट उनका। हाई कोर्ट लाहौर का जो एक उस वक्त का 26 जो अमेंडमेंट है, उसके वजूद तो नहीं था, लेकिन वो और बहुत सारे तरीके होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था का मकाम, वो यही वाद चौधरी का चचा था या मामू था। उसने उनको परवेज मुशर्रफ ने खुली छुट्टी दे दी, पैसा बनाया उन्होंने टिका के। लेकिन जो पॉलिटिकल मैटर्स उनके साथ पेश होते थे, उनका नाम भी इफ्तिखार चौधरी था। तो वो हमारे तो 4-5 साल तक उन्होंने हमारी दरख्वास्त ही नहीं सुनी। फिर सुनी तो वो उड़ा दिया हमें। तो इस तरीके से मेरा तो ये था कि शायद मुझे 22 साल सारी भुगता के जेल फिर मैं बाहर निकलूंगा। पर मैं ये अर्ज करता हूँ कि निज़ामों के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे अब है, सुप्रीम कोर्ट पे भी कंट्रोल है, और जहाँ तक पार्लियामेंट है, उनकी अपनी बनाई हुई है 100%, 47 की बनी हुई है। और उसमें बदकिस्मती ये है, पूरा इंटरनेशनल प्रेस कर रहा है कि ट्रम्प ने कहा कि ये सारा काम ये करते हैं, हमें प्यारे भी बहुत अच्छे हैं जो कमांडर इन चीफ साहब हैं, और बाकी वजीर आजम तो कोई बंदा होगा या कुत्ता होगा, वो चल जाएगा काम। अब हम तो ऐसे कह भी नहीं सकते। हम हमारी वो उसमें कहते हैं सराइकी में कूड़ी मिट्टी का वजीर आजम ही होवे। अब वो मुल्क का वजीर आजम तो है ना, उसको वो कुत्ता कह रहा है। ट्रम्प जो पागल है, टक्के का आदमी भी नहीं है, कौम ने उसको सदर बना दिया है। और वो हमें ये बातें कर रहा है वो। अब ये वजीर आजम को मैंने भी बनना होगा वजीर आजम, कोई और भी बनेगा, हमारे नौजवान भी आएंगे। उस वो तो ऑफिस को, वजीर आजम के ऑफिस को कुत्ता कह रहा है, उसमें क्या करे आदमी? तो ये जब मुल्क पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आ रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान ने जंग जीत के दे दी है, हमें कुर्बानियां दी हैं, अभी और भी देंगे, लेकिन इसराइल को उन्होंने सवाए हस्ती से मिटा दिया है। अब अमेरिका आके उनकी कमी के ऊपर उनको हथियार फराम कर रहा है। फ्रांस भी, बरतानिया भी उस एक मुर्दा के अंदर
नई रूप फेंक रहे हैं, फूंक रहे हैं, कब तक ये उसको जिंदा रख सकेंगे? ये तो खुद डूबने वाले हैं। अमेरिका भी, फ्रांस भी, बरतानिया भी, जर्मनी भी, ये तो खुद डूबने वाले हैं। ये अब वो उनको बिठा के सलामती कौंसिल के अंदर इशू डिस्कस करा है, लेकिन इमरान वो ईरान कहता है इस इशू को तो डिस्कस ही ना करें, कि किसने सीज फायर करना है, कौन ये होगा, ये इशू ही नहीं है। हम जो अफसुदगी का इशू है, एनर्जी का और उसका, उसके ऊपर बात करें, ये छोड़ दें। अब इतनी ताकत है, ईरान हैज टू बी रेकन विद। उसको कोई पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त तो पूरी दुनिया पे हुकूमत ही ईरान की है। अब हमारे दोस्त कहेंगे छोटी छोटी बातें ये इतनी छोटी हो जाती हैं, शिया सुन्नी दोनों जो है मिट जाएं, इसराइल भी और ईरान भी, ये छोटे ज़हन है, बहुत छोटे ज़हन। जब दिमाग को खोलेंगे तो उसमें ईरान हमारी जंग लड़ रहा है, इस्लाम की जंग लड़ रहा है, हमें जिंदा कर रहा है वो। और ये क्या हकीकत है, उनके नारे तो सुने मेरे मुतासिब भाइयों। वो नारा एक ही लगाता है, नारा तकबीर, फिर अल्लाह 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 अल्लाह। और जिससे आपको तकलीफ होती है मौला अली के नाम से, उसे तो नारे ही नहीं लगा रहा। एक इतना खुली बात कि अल्लाह की वादानियत और अल्लाह के पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल को, उसके सामने वो सजदा रेज हो रहा है। इसी तरीके से वो उनके खामनाई साहब ने भी जो तकरीर की है, जो खिताब किया है कौम को, उसमें हमें तो जीतने से भी गरज नहीं है। हमने जीत का को भी नहीं पेश नजर रखा। हम तो कहते हैं कि हमारी ये जिम्मिया काम है, इसके अंदर हमने जान दे देंगे तो यही काफी होगा। इसकी बजाय कि हम कहें कि जी ये जंग हम जीत रहे हैं, ये तो इशू ही नहीं